गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी अच्छे होंगे। बहुत दिन के बाद ये क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम आप लोगों को समांतर श्रेणी पढ़ाने वाले हैं। समांतर श्रेणी से पहले हम कुछ और पढ़ने वाले हैं। सीढ़ी आप लोग देखे होंगे, ये है सीढ़ी। ये जो पैर का पहाड़ है, शिवरात्रि के समय पर आप लोग गए होंगे। तो शिवरात्रि के समय पर जब गए होंगे तो लड़कियां लोग किधर से चढ़ी होगी? सीढ़ी से पूजा करने के लिए गई थी। पैर क्या पहाड़ तुम गई थी? नहीं गई थी। बहुत लड़कियां जाती है, परसों गई थी। देखो, तो पूजा करने के लिए गई तो इस तरह से एक डिफरेंट यानी कि एक निश्चित अंतराल के बाद वो जो स्टेप का हाइट होता है एक निश्चित होता है, उससे वो चढ़ी, तो इसको बोले सीढ़ी से वो चढ़ कर गई। बहुत लड़के सब क्या करते हैं, पीछे से चढ़ के जाते हैं। तो पीछे से चढ़ के जाते हैं तो कहीं पत्थर का हाइट कितना होता है, कहीं इतना होता है, कहीं इतना हो गया और कहीं बहुत कम होता है। पीछे से देखे होंगे। तो क्या उसको सीढ़ी कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहें? इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि जितना भी स्टेप है उसका हाइट समान नहीं था। अगर समान हाइट रहता तो उसको सीढ़ी कहते हैं। लेकिन सीढ़ी के पहले कुछ और बात। कोई भी संख्या का एक समूह है, जैसे संख्या का समूह है 7, 8, 15, 20। तो जो प्रथम संख्या होता है ना, जो संख्या है समूह का, उसको हम कहेंगे पद। इसको क्या कहेंगे? पद। तो इसलिए किसी सूची के प्रत्येक संख्या को उसका पद कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ पद, ये हुआ पद, ये हुआ पद। तो ये पहला है तो इसलिए इसको हम कहेंगे प्रथम पद। क्या कहेंगे? यानी A1, इसको कहेंगे प्रथम पद। प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। ये दूसरा है तो इसको कहेंगे द्वितीय पद। द्वितीय पद यानी इसको डिनोट होगा A2। इधर डॉट 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 डॉट, इधर कुछ है लास्ट में तो इसको हम कहेंगे एनवा पद। एनवा पद, AN। डाउट है? अब देखिए, समांतर श्रेणी किसको कहा गया? मैंने सीढ़ी किसको कहा गया? श्रेणी मतलब सीढ़ी समझना है आपको। सीढ़ी किसको कहा गया? जब प्रत्येक पद के बीच अंतर समान हो, या प्रत्येक पद में जो चाहे वो जोड़ा जाए या घटाया जाए, कुछ भी संख्या। जैसे पहला संख्या आपका 6 है, समझना। पहला संख्या 6 है तो उसमें जो जोड़ा जाएगा समान संख्या, या तो जोड़ सकते हो या घटा सकते हो। तो एक जोड़ का बताते हैं। जैसे मैंने 2 जोड़ा, 6 2 कितना हो गया? 8 2। यानी अगर समान संख्या जोड़ा जाए तो जो सूची प्राप्त हुआ, ये जो एक सूची प्राप्त हुआ, संख्या का एक समूह प्राप्त हुआ, इसी को हम कहेंगे समांतर श्रेणी। क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। जरूरी नहीं है कि हम जोड़ने के पर ही प्राप्त हो, घटाने पर भी हो सकता है। जैसे कि मेरे पास है 15, घटा दीजिए। कितना? 3 घटाते हैं। 15 में 3 गया 12, 12 में 3 गया 9, 9 में 3 गया 6, 6 में 3 गया 3, 3 में 3 गया 0, 0 में 3 गया -3। इस तरह से। तो ये भी, इसको भी समांतर श्रेणी कहेंगे। क्यों? इसको भी समांतर श्रेणी कहेंगे। इसलिए कहेंगे क्योंकि इसके बीच का अंतर समान है, इसमें समान संख्या। इसलिए यहाँ पे किसी सूची के प्रत्येक संख्या में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से बनी सूची को समांतर श्रेणी। यानी अगले वाला है। अगर हम देखो किसी निश्चित संख्या को, किसी निश्चित संख्या को प्रत्येक संख्या में जोड़ें या घटाएं तो अगली
संख्या प्राप्त होती है। यानी अगर किसी भी संख्या में एक निश्चित संख्या को जोड़े, 3 जोड़ रहे हैं, जोड़े, इसमें 2 जोड़ रहे हैं, जोड़े या घटाएं, इसमें 3 घटा रहे हैं, समझना बात, जोड़े या घटाएं, तो जोड़ रहे हैं निश्चित संख्या, इस सब में कितना कितना जो को जोड़ रहे हैं, 2 2। तो जैसे इसमें 2 मैंने जोड़ा, अगला संख्या प्राप्त हुआ, फिर उसमें 2 जोड़ेंगे तो अगली संख्या प्राप्त होगी, इसमें 3 घटाए तो अगली संख्या, 3 घटाए तो अगली संख्या, 3 घटाए तो अगली संख्या। समझ में आया? जोड़ने पर भी आ सकता है, घटाने पर भी। तो समांतर श्रेणी किसको, समांतर का मतलब हुआ बराबर, श्रेणी मतलब बराबर का अंतर। समझ में आ गया? हैं नेक्स्ट, 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, इधर है आपका, कितनों दे दिया हमको पता नहीं। तो मैंने अभी समझाया, जो पहली संख्या है उसको क्या कहेंगे, प्रथम पद। तो ये हो गया आपका प्रथम पद। इसको क्या कहेंगे, द्वितीय पद। इसको क्या कहेंगे, तृतीय पद। और ये कितना पद है किसी को पता है क्या? जब नहीं पता है तो ये लास्ट वाले को कहा जाता है nवां पद। प्रथम पद को डिनोशन जो करते हैं A1 से करते हैं, जब इंटर में पढ़िएगा तो T1 से भी किया जाता है। T से होता है टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। समझ में आया? तो अभी आपके बुक में A से डिनोशन है तो A से ही करेंगे, A2 A3 और इसको क्या कहेंगे, A। एनी डाउट? यहां तक डाउट है? अब समझिए इन दोनों के बीच का अंतर, वहां पर जब अंतर होता है तो उसको, यहां के अंतर को कहा जाता है, सभी का अंतर समान होता है। समान, समान को का सेकंड वर्ड साइनो वर्ड होता है सर्वांग, मतलब सब, अंतर यानी सब समान अंतर है, सर्वांतर, समांतर, यानी इसको कहा गया सर्वांतर, सर्वांतर यानी डी। दो लगातार पदों के बीच के अंतर को कहा जाता है सर्वांतर। तो इसके और इसके बीच क्या अंतर है, तो अंतर मतलब होता है माइनस, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है an माइनस an-1। ये फॉर्मूला है जनरल फॉर्मूला। तो ये समझ में नहीं आएगा, आया समझ में? अभी बताते हैं। D इक्वल टू डायरेक्ट फॉर्मूला A2 माइनस A1, यानी यहाँ पे जितना लिखेंगे उससे एक लेस लिख देंगे। कोई कहेगा नहीं सर हम लिखेंगे A10, लिखिए ना, 10 में क्या घटाएंगे, जस्ट पहले वाला क्या, तो ये जो निकलेगा समांतर निकलेगा। क्लियर? इसको क्या कहेंगे, समांतर। कोई तब तक वो पसंद ना से आया, बोला सर हम तो A5 लिखेंगे, लिखो ना, तो A5 में क्या माइनस करेंगे, हाँ A4, यानी आगे वाला पद में पीछे वाला पद को माइनस करते हैं तो समांतर। क्या, 2 लगातार पदों के बीच के अंतर को कहा गया। इसमें इसको घटा दीजिए, अंतर निकल जाएगा, डी हो गया। यहां तक डाउट है? अब देखिए जनरल फॉर्मूला होता है, इसको याद रखिएगा। an इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी, भी आई है। an क्या है, nवां पद, nवां पद, nवां मतलब 10वां हो सकता है, 20वां हो सकता है, 30वां हो सकता है, 40वां हो सकता है, 50वां हो सकता है। A1 मतलब हुआ प्रथम पद, n मतलब हो गया पदों की संख्या, पदों की संख्या, और d मतलब हुआ सर्वांतर। क्लियर? यहां तक डाउट है? लेकिन इस फॉर्मूला का भी यूज करते हैं हम लोग, लेकिन मैं
और एक फॉर्मूला का यूज करता हूं, और वो फॉर्मूला सिंपल सा है मेरा ट्रिक। जैसे आपको A10 निकालना है तो कुछ नहीं, पहले जितना लिखना है लिख लीजिए। ये लड़का इधर से आया, बोला कि सर हम A1 लिखेंगे, इसमें हम फॉर्मूला में ऐड करते हैं। तो A10 n का वैल्यू कितना हुआ, 10 हुआ ना, 10, तो इक्वल टू A1 प्लस n के जगह पे हम रख दिए 10 माइनस 1 बाई डी। 10 में गया 9D, यानी A10 बराबर कितना हुआ, A1 प्लस 9D। एक चीज ध्यान दीजिए, यहां अगर 10 है तो 9 प्लस 1 कितना हुआ। अगर किसी का मन ये हो जाए कि सर हम यहाँ 2 लिखेंगे, अब आपको सिंपल सा लॉजिक लगाना है, 2 में क्या जोड़ेंगे जो 10 होगा, 8D, ये भी लिख सकते हैं, समझे। अगर आपका मर्जी हो सर हम A20 लिख दिए, क्या जोड़ें जो 10 होगा, क्या जोड़ें 20 में, क्या जोड़ें जो 10 होगा, -10, तो -10। समझ में आया। मैं 10 ले रहा हूं, ऐसा नहीं है कि 10, आप कुछ भी लिख सकते हैं, A15 भी इसी टाइप से। A3, 3 में कितना जोड़ेंगे जो 15 होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला, और नहीं तो ये फॉर्मूला पे आपको बैठाना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया, इसमें डाउट है किसी को, पहला चैप्टर प्रॉब्लम होगा। यहां होता है कि ये सर an का वैल्यू है या n का वैल्यू है, ये मैं इसमें बता रहा हूं। हेलो, an का वैल्यू है या n का वैल्यू है, कैसे जानेंगे कि किसी भी क्वेश्चन में n का वैल्यू दिया हुआ है कि n, इसी में कंफ्यूजन होगा, क्योंकि A1 का वैल्यू तो वहां सीधा लिखा रहता है प्रथम पद, यस स्टार्टिंग में रहता है। समझ में आया। जैसे सवाल देखिए, 2, 6, 8 डॉट 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 20वां पद क्या होगा, 6, 8 का कौन सा पद डॉट डॉट का कौन सा पद, यहां लिख देते हैं, 200 है। कौन सा पद, 200। अब ये क्वेश्चन जो हम दिए हैं, चलिए दोनों क्वेश्चन तो सेम ही हैं, जरा सा अंतर है। अब हम कैसे जानेंगे कि ये जो 20 दिया हुआ है किसका वैल्यू है, an का वैल्यू है कि n का वैल्यू है, बताइए तो। ये किसका वैल्यू है, an का, और ये किसका वैल्यू है, n का। सुनिए, एक जरूरी एकदम, जिसमें जिस शब्द में वहां लगा रहेगा वो कंफर्म आंख बंद करके n का वैल्यू दे दीजिए। वहां किस में लगा हुआ है, तो ये कंफर्म है n का वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन में an नहीं दिया हुआ है, समझे। अब इस क्वेश्चन में अगर हम आते हैं तो इस क्वेश्चन में n वहां कहीं है, कौन सा पद, यानी ये पद का मान है, तो ये n का वैल्यू नहीं है, आपका an का वैल्यू है, समझे। डाउट क्लियर हुआ, डाउट क्लियर हुआ कि नहीं। अब जो है इसमें भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा कि एक सीरीज दिया रहेगा, कहेगा कि बताइए कि ये एपी में है कि नहीं है। तो कैसे जानेंगे कि एपी में है या नहीं है, जैसे कि एग्जांपल में 2, 4, 6 डॉट 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 एपी में है या नहीं, या ऑब्जेक्टिव में आएगा, ये एपी में है कि नहीं है। अगर है तो आगे 3 पद लिखिए,
अगर है तो ठीक है, आगे 3 पद लिखिए, 3 पद लिखिए, 3 पद 4 पद ऐसे कुछ दे दिया। देखिए कैसे जानेंगे कि ये एपी में है या नहीं है। एपी में है या नहीं है, इसके लिए हमें सिंबल सा देखना है कि इसके बीच का अंतर समान है कि नहीं है। यानी आपको 2 बार डी निकालना है। कितना बार? 2 बार। तो यहाँ पे लिख दीजिए, सबसे पहले दिया हुआ है, दिया हुआ है कि प्रथम पद A1, A1 का मान कितना? 2, ये हो गया A1। A2 का मान कितना? A3 का मान कितना? तो आपको डी निकालना है 2 बार। तो पहले एक फॉर्मूला लिखिए, A2 माइनस A1। चलिए ये 4 माइनस 2 कितना आया? 2। फिर अब दूसरा फॉर्मूला से डी निकाल लीजिए। तो ये 3 दिया हुआ है, तो A3 में कितना घटाएंगे? A2, यही ना? A3 में कितना? A2। A3 का कितना वैल्यू है? 6। दोनों बराबर आया। अगर दोनों डी बराबर आ रहा है, इसको D1 कर दीजिए, इसको D2 कर दीजिए, तो लिखेंगे D1 इक्वल टू D2। अतः AP में है, AP मतलब वह वही समांतर श्रेणी में है। समझ में आ गया? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखिए AP में आ गया, कहता है आगे 3 पद लिखिए। तो ये कितना पद है? 1 2 3। तो आपको A4 निकालना है, A5 निकालना है और A6 निकालना है। तो मैंने तो आपको बता दिया A4 निकालना है। क्या लिखना है यहाँ पसंद कीजिएगा, A1 की A2 की A3 है? A3 आपका मर्जी। A3 प्लस 3 में कितना जोड़ेंगे जो 4 होगा? 1D। तो A3 का मान देखो यहाँ पे दिया होगा, कितना है? 6। और A1 और D का मान तुम्हारा निकल गया है कितना? 2। तो 6 2 कितना हुआ? 8। A5 का क्या लिखिएगा फॉर्मूला? जल्दी बोलिए। A2। चलिए A2 2 में क्या जोड़े जो 5 होगा? 3। A2 का मान यहां से लिखिए, कितना है? 4। 3 गुना D का मान कितना निकला? 2। तो 4 3 दुना 6, 6 4 कितना हो गया मान? समझ में आया? इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा, आपका मर्जी। कोई कहेगा सर हम A5 लिखेंगे, तो लिखिए तो 5। 5 में क्या जोड़ेंगे? 1D। तो 5 का मान है 10 प्लस 2 कितना हो गया? जैसे इच्छा हो वैसे फॉर्मूला से आप जनरेट कर लीजिए। यहां तक डाउट है? आपको डाउट है? किसी को है डाउट? AP इतना इतना के प्रथम पद और सर्वांतर D लिखिए। प्रथम पद A और सर्वांतर D लिखिए। तो सबसे पहला आपको जो दिया हुआ है उसमें लिखेंगे दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि प्रथम पद इसको A1 कहते हैं ना, A1 जो पहला है उसको क्या कहेंगे? प्रथम पद A1। तो 3/2 हो गया। उसके बाद लिखेंगे द्वितीय पद, इसको क्या कहेंगे? A2। कितना लिखेंगे? 1/2। तृतीय पद A कौन सा? ये वाला ना, -1/2। तो क्वेश्चन कहता है प्रथम पद A कितना है? तो प्रथम पद A कितना है पता चल गया, यही है ना। दूसरा कहता है सर्वांतर कितना है? सर्वांतर तो लिखेंगे सर्वांतर, ये भी होता है सर्वांतर D बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है बताइए? आगे वाला पद में से पीछे वाला पद को माइनस कर दीजिए, यही ना। तो यहाँ पर कितना है? 1 2 3 4 पद है, किसी में किसी को माइनस कीजिए, हमको उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो A2 माइनस A1 ये भी लिख सकते हैं, या A3 माइनस A2, आपका मर्जी।
कौन सा फॉर्मूला लिखें? A3 माइनस A1, A1 नहीं होगा, A3 होगा तो हमेशा A2 होगा। ठीक उसके पीछे वाला को घटाना है। डी निकल गया। अगर तब तक जो है अमन कहेगा कि नहीं सर हम A3 नहीं लिखेंगे, A2 लिखेंगे, तुम्हारा भी मर्जी वही हो, ये भी लिख सकते हो, या तो ये लिखो या ये लिखो। तब तक उधर जो है अंकुश जो है बोलेगा सर हम नहीं लिखेंगे, A4 माइनस A3 लिखेंगे, तो वो भी सही है। तब तक जो है मनीषा बोलेगी नहीं सर हम A5 में A4 घटाएंगे, वो भी करेक्ट है। समझ में आ रहा है ना, प्रोसेस वही होता है। तो ये लिख दिया। अब देखिए A3 का वैल्यू कितना है, -1/2, फार्मूला का माइनस और इसका -1/2। देखिए सॉल्व कीजिए। लघुत्तम 2 -1 -1 -2/2 यानी -1, 2 कैंसिल हो गया ना, क्या बचा -1। अब अच्छा यहां से देखते हैं A2 में A1 को घटा के A2 का वैल्यू कितना है, -3/2। लघुत्तम कितना होगा 2, 1 -3, 3 में 1 गया, 2 जो बड़ा उसका चिन्ह, 2 में 2 कैंसिल, एक ही आया ना, हर जगह से एक ही आएगा। तो यहाँ क्वेश्चन कर रहा है प्रथम पद और सर्वांतर डी लिखिए, तो प्रथम पद यहाँ पे लिख देंगे, प्रथम पद कितना है सर, और सर्वांतर कितना निकला, -1। अभिष्ट है, अभिष्ट समझे। संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं है, कहता है इसमें से कौन कौन से एपी नहीं है। जब भी पूछा जाए कौन सा एपी नहीं है तो आपको 2 बार डी निकालना है। अगर दोनों बार डी अलग अलग आ गया तो आप लिखेंगे एपी नहीं है, और अगर दोनों बार यानी डी का मान सेम आ गया तो लिखेंगे एपी में है। समझ में आ गया। अगर एपी में है तो आगे 2 पद लिखिए। मैंने वहां पर 4 पद निकाला था, यहाँ कहता है 2 पद। तो चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहला नंबर का हम बात कर रहे हैं। तो प्रथम पद कितना है, प्रथम पद A1 4, द्वितीय पद A2 कितना है, तृतीय पद हो गया। अब हमको डी निकालना है, तो 2 बार डी निकालना है। तो एक बार D1 बराबर फॉर्मूला लिखते हैं A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। चलो A2 का मान कितना है, A1 का मान तो 10 में 4 गया 6। अब और एक बार डी निकाल लेते हैं। चलिए इस बार D2 लिख देते हैं, क्योंकि बार बार डी लिखेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा ना देखने में। तो 1 2 कर दिए। अब के बाद 2 पहले लिखे है, तो अब 2 वाला नहीं लिख सकते हो, पहले या तो 3 लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो, आपका मर्जी। तो 4 5 तो यहाँ पर लिखे नहीं है, 3 लिखे हैं, लिखे है ना, 3 लिख देते हैं। तो A3 में क्या माइनस करेंगे, क्या A2। तो चलिए A3 का वैल्यू कितना आया, तो D1 बराबर D2 आया। देखो ये और ये बराबर है तो लिखेंगे D1 बराबर, अतः AP में है। तो AP में जब हो गया तो आगे 2 पद लिखना है। तो पहले यहाँ पद गिनिए कितना पद है, 1 2 3 4। तो आपको 4 पद है, तो अब क्या निकलना, A5 और A6। ठीक है। अब जो है यहाँ पर A5 बराबर फार्मूला क्या होगा, यही है ना। तो सबसे बढ़िया 1 लिखिए, A1 लिख दिया। एक में हम कितना जोड़ेंगे, जो कि 5 होगा, कितना, तो हो जाएगा 4D। समझे। एक में क्या जोड़े जो 6 होगा, तो क्या लिखाएगा यहाँ 5D।
अब देखिए A1 का मान आपको दिया हुआ है, कितना है A1 का मान, यहां से कितना है 4 प्लस 4 गुना डी, यहाँ ये 4D मतलब 4 गुना डी है। डी का मान कितना निकला है, डी का मान कितना, डी का मान कितना, तो 6 लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, 4 अच्छो चौक 24, 24 4 कितना, यानी A5 का मान कितना निकला। अब देखिए A6 यानी A1 का मान 4 प्लस 5 गुना डी, तो 56 30 4 34, यही हो गया अभिष्ट हल। मैं अपने लैंग्वेज में लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर है प्रथम पद, उतना नहीं भी लिखना है तो A1 का वैल्यू कितना है, ठीक है, A2 का, A3 का, A4 का, डॉट 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 डॉट, इस तरह से। तो यहां पर आपको देखना है कि ये एपी में है या नहीं है, तो इसके लिए क्या निकालेंगे, डी, क्या निकालेंगे, 2 बार। चलिए डी बराबर, तो यहाँ पे पहली बार जब निकालना है D1 तो क्या होगा, क्या फॉर्मूला लिखेंगे, डी बराबर A2 माइनस A1, डी बराबर यह फॉर्मूला रट लीजिएगा, A2 माइनस A1, तो -1 और -1 यानी कितना आ गया, -2। फिर देखिए D2, अब क्या लिखेंगे फॉर्मूला, A4, चलिए A4 A3, ठीक है, तो A4 का वैल्यू कितना है, और ये -3 ब्रैकेट में रखिए, -5 माइनस माइनस +3, अलग अलग चिन्ह में घटाओ, कितना आया, -2 -2, दोनों सेम है, तो लिखेंगे यह एपी में है, यह एपी में है। अगर एपी में है तो आगे आपको निकलना है A1 2 3 4, यानी आपको A5 निकलना है और A6 निकलना है। A5 बराबर फॉर्मूला बताइए, A5 बराबर फॉर्मूला, हाँ A1 प्लस A1 प्लस, हाँ, तो चलिए A1 का मान कितना है, 1 है, 1 प्लस 4 और डी का मान कितना है, डी -2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 प्लस माइनस 4 दोनों अलग अलग चिन्ह में घटाओ, तो कितना आ गया 7, जो बड़ा उसका चिन्ह, है ना। A6 को क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस 5D, यही ना, A1, यहाँ देखिए A1 में कितना जोड़ेंगे, 5, तब ना 6 होगा। चलिए A1 का मान था 1 प्लस 5 और डी का मान आया -2, तो 1 प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10, 10 में गया -9, हो गया अभिष्ट हल, अभिष्ट हल। डाउट है, यही है ना। तो देखिए ये -2 प्रथम पद, अच्छा नहीं भी लिखेंगे तो डायरेक्ट A1 लिख सकते हैं। कितना, A2 A3 A4 A5, चलिए डी निकालिए, D1 इक्वल टू फॉर्मूला, वेरी गुड, A2 माइनस A2 का वैल्यू 2 माइनस, फिर A1 का माइनस माइनस +2 4, चलिए D2 का फॉर्मूला बोलिए, आपका मर्जी, A3 माइनस A2, 4 भी आप बोल रहे थे तो वो भी सही था, 5 वाला आप लोग बोल रहे थे वो भी सही था। चलिए A3 का वैल्यू कितना है, A2 का -2 -2 -4, दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे लिखेंगे D1 कैन नॉट इक्वल टू D2, अतः एपी में नहीं है, अतः एपी में नहीं है, समझे ना। तो अगर एपी में नहीं है तो आगे बनाने का जरूरत
नहीं, डाउट है?